हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IK इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे सऊदी अरब लेके जा रहे हैं या तो फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री में आ गए हैं आप, जैसे कतर ले लीजिए, ओमान ले लीजिए, बहरीन, कुवैत, ये सारे कंट्री अगर आप जा रहे हैं तो इन सारे कंट्री में जो कॉमन जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही ज़रूरी अपने साथ कैरी करना। अगर ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप कैरी साथ में नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सपोज़ दैट दोस्तों कि सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है, पहला डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट हमेशा अपने साथ आपको रखना है। पासपोर्ट अगर इधर-उधर हो गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अदर कंट्री में, तो पासपोर्ट को आपको केयरफुली रखना है। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है वो आपका वीज़ा है। ओरिजिनल वीज़ा की एक कॉपी हमेशा अपने साथ रखें। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वीज़ा दोस्तों पता चलता है कि आप किस पर्पज़ से आए हो। आप वर्क पर्पज़ से आए हो तो वर्क पर्पज़ के लिए वीज़ा आपके पास लगा रहता है, तो ज़रूरी होता है कि आपके लिए पता चलता है कि आप वर्क पर्पज़ से आए हो। अगर बिज़नेस पर्पज़ से आए हो तो वीज़ा में ये मेंशन होता है कि आप बिज़नेस पर्पज़ से आए हो, और अगर टूरिस्ट पर्पज़ से आए हो तो उसमें मेंशन होता है टूरिस्ट पर्पज़ से आए हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, वीज़ा कैरी करना, अपने साथ रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों जो होता है, अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हो तो आपको एक ऑफ़र लेटर होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र लेटर, वो अपने पास रखना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र लेटर आपने कंपनी की तरफ से आपको मिला, आपने साइन किया और आपने छोड़ दिया और ऑफ़िस वाले के थ्रू रख गया, या आपने वहीं जिस ऑफ़िस से आपका सिलेक्शन हुआ वहीं पे रह गया, तो आपको कहीं न कहीं वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऑफ़र लेटर भी अपने साथ रखें। उसके बाद जो दोस्तों होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पेपर होता है, वो भी अपने पास ज़रूर रखें दोस्तों। उसमें सारी फैसिलिटीज़ मेंशन होती है कि आपको कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। आपका हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल सब कुछ मेंशन होता है, अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ मेंशन होता है दोस्तों। तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपको साथ में रखना। उसके बाद दोस्तों आता है हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट जो आप करवाते हैं वो भी अपने साथ ही रखें दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि अगर आप वहाँ जाओगे मेडिकल रिपोर्ट नहीं रहेगा तो कुछ इशू होने के कारण आपको कोई एविडेंस आपके पास नहीं रहेगा, जिससे आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिकल रिपोर्ट भी अपने साथ रखें। आप बता सकते हैं कि ये मेरा रिपोर्ट है और मैं ओके हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मेडिकल रिपोर्ट, जिसको गमका रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए मैंने ये बताया कि कई बार क्या होता है कि आप अगर कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों कि अगर मैं तो सऊदी अरब गया हूँ या कोई भी गल्फ़ कंट्री में गया हूँ तो मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है। हाँ, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी है, बाकी और भी अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है। मैं काम किया, वापस गया और मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्त सही बात है, इशू नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ इसलिए दोस्तों कि अगर आप वहाँ वर्क वीज़ा पे जाते हो और किसी तरह का कोई इशू आपके साथ होता है, कोई अनहोनी होता है एम्प्लॉयर के द्वारा या वर्क रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दिया जाता है, तो आपको ये सब चीज़ रहने के बाद जो है आप जो है एम्बेसी में, आप जो इंडियन एम्बेसी है कतर में या फिर सऊदी अरब में या और भी अदर कंट्री में है, गल्फ़ कंट्री में, तो आप वहाँ पे जा कर के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप उन पे कार्रवाई कर सकते हैं, और आप जो है आपको प्रॉपर राइट्स मिलेगा। इंडियन अथॉरिटीज़ है वहाँ पे, जो एम्बेसी जो है, भारतीय एम्बेसी या इंडियन एम्बेसी है, वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा। तो इसलिए दोस्तों आप जो है हमेशा ये चीज़ को अपने साथ कैरी रखें। ये बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको उस वक्त काम आती है जब कोई आपके साथ नहीं होता, तो यहाँ पे ये आपको काम आ जाएगी। और वहाँ पे क्योंकि दोस्तों ये अनजान कंट्री होती है और बहुत लोगों को ये सब के बारे में पता नहीं होता है, तो आपको कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जो है वहाँ पे कोई आपके सपोर्ट में भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करें और अपने राइट्स के लिए आप खुद ही फाइट करें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।